स्टूडेंट्स, आज हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और अफबा प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। ये जो रूल्स हैं ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में हैं और इनको जानना बहुत ही एसेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं या फिर डिस्कस कर लेते हैं। According to Pauli's exclusion principle, no two electrons in an atom can have same set of quantum numbers. तो एक बार हम थोड़ा सा ध्यान कर लें क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से डिनोट करते हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से को डिनोट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन किस रीजन में किस तरह के स्पेस के अंदर वो प्रेजेंट है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है और उस रीजन की जो शेप है उसको अजीमुथल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है। इसके बाद ओरिएंटेशन, जो शेप्स हैं इनके अंदर ये शेप जो है वो किस किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर किस तरह से जो ये आपकी ऑर्बिटल की शेप प्रेजेंट है, किन किन एक्सिस पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है। और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स का वो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता किसी भी एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास एक एटम है और सबसे आसान हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम का। हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और मास इसका है हमारे पास 4 और एटॉमिक नंबर है हमारे पास इसका 2। तो एक बात हमें ध्यान रखना है, यह रखनी है कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा हम उसको इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और 1s डिनोट करता है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर को, जिसकी वैल्यू है 0। n की वैल्यू हमारे पास है, ये n की वैल्यू है हमारे पास 1 और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जो शो कर रहे हैं वो सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, स्पिन जो है इनकी वो डिफरेंट है। एक +12 है और दूसरा -12 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है इसके अंदर और दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। ये सेम है अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है और अगर कहूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी क्या है इसका सेम है। एक एग्जांपल और लिया जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लिथियम का, और लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आगे, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अफबा प्रिंसिपल से भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है n = 1 और यहां पे n = 2। अगर मैं कहूं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एंगुलर क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों अलग अलग हैं, जो कि मैं हीलियम की का एग्जांपल लेके बता चुका हूं आपको।
जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है हमारे पास, तो इनके अगर मैं कहूं कि इनको प्रेजेंट किया जाए, ये तो 1s हो गया और ये 2s ऑर्बिटल हो गया। 1s ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक प्लस हाफ स्पिन के साथ, एक माइनस हाफ के साथ, 2s के अंदर एक प्लस हाफ के साथ। तो इनमें सिमिलरिटी किस चीज की है? अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो इनमें एक सिमिलरिटी है, दोनों की स्पिन क्या है? सेम है, प्लस हाफ है। लेकिन दोनों के एनर्जी लेवल क्या है? डिफरेंट है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2s है, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि इनके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 0 और इसके लिए भी 0, एल की वैल्यू तो सेम होगी दोनों की, ठीक है, एम की वैल्यू भी दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई है, 0 ही आएंगी, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंट है? स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? एनर्जी लेवल इनका दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका कोई भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। कहा गया है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, हंट्स रूल को हम डिस्कस करेंगे। According to Hund's rule, there will be no pairing of electrons until each orbital occupies a single electron. अगर मैं कहूं हमारे पास ऑर्बिटल है 2p, 3 सब ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल जो होगा उसके अंदर 3 डिफरेंट m की वैल्यूज होंगी, और मैं कहूं 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट m की वैल्यूज होंगी। ये जो m की वैल्यूज डिफरेंट होंगी या फिर डिफरेंट सब ऑर्बिटल होंगे, ये px, py और pz सब ऑर्बिटल हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स पे, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हों वो इस तरह से हों, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा वो प्लस हाफ स्पिन के साथ, तीसरा भी प्लस हाफ स्पिन के साथ होगा। लेकिन इसको हम इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे। फिर से मैं 2p ऑर्बिटल बना रहा हूं आपके सामने। कभी भी पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर आ जाए, तो ये पैटर्न गलत है। जब तक सभी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर लेंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले हम इसका, ये 2p ऑर्बिटल बनाया मैंने और इसके 3 सब ऑर्बिटल फिर से हमारे पास, ठीक है। और मैं बना दूं यहां पे इस तरह से, ये पैटर्न भी गलत होगा। पेयरिंग नहीं होगी जब तक सभी के पास एक एक नहीं हो जाए, या फिर पैटर्न जो पेयरिंग का है वो होगा सबसे पहले सभी सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और फिर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि पेयरिंग, ये एग्जांपल प्रॉपर नहीं होगा, अगर मैं कहूं यहाँ पे ले इसको खाली छोड़ के इसको कर दूं मैं कि भाई एक आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन px पे, अलोंग px इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, py पे कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं और pz सब ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उनकी पेयरिंग होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ये पैटर्न बिल्कुल सही है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले हम यहाँ पे 2p ऑर्बिटल का ही, तो फिलिंग किस तरह से होती जाएगी? फिलिंग होगी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर px के अलाउंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर py में सब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन, और फिर pz के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो px में, फिर उसके बाद py में और फिर pz में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी।
क्योंकि सिस्टम होता है वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, ये सब ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम कहें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी रिफ्लेक्शन है ये सब ऑर्बिटल्स। अब सीधी सी बात, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें या यूनिफॉर्मिटी को छोड़ दें तो क्या होगा, यहां पे हमने पेयरिंग कर दी और इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल लो है, रिलेटिवली लो एनर्जी लेवल है, और इसका रिलेटिवली हाई एनर्जी लेवल होगा, तो अनसिमेट्रिकल जो सिस्टम बन जाएगा और सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, किसी भी एटॉमिक सिस्टम में या कहीं ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए रखता है किसी भी एटम के चारों तरफ, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम को शो करता है। तो नेचर अपने आप स्टेबिलिटी को एक्वायर करती है और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करती है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो यूनिफॉर्मली हो और ईच ऑर्बिटल should occupy a single electron, then there will be pairing उसके बाद होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट। अब 3d ऑर्बिटल को भी मैं लिख देता हूं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये आपके सब ऑर्बिटल्स हो गए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां पे पेयरिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो पैटर्न ये हमारा सही है। या फिर आप एक टर्म से और जानकारी बढ़ा पाएंगे अपनी, वो है डीजेनरेसी। सभी जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे ही डीजेनरेट का मतलब है कि जिनका ओरिजिन सेम हो, अगर जिन ऑर्बिटल्स का ओरिजिन सेम होगा तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे एनर्जी इन सभी की सेम है एक्सेप्ट दिस वन, इसकी एनर्जी क्या है, थोड़ी सी कम है और उनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूनिफॉर्मली होगा जो हंट्स रूल को फॉलो करेगा। स्टूडेंट्स, अफवा प्रिंसिपल के अंदर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का जो पैटर्न है वो एनर्जी ऑफ शेल्स को पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर फिलिंग होती है। मींस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है और फिर हायर एनर्जी लेवल में आता है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स को शो किया है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसमें n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4, 5, 6 और 7 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर s ऑर्बिटल होता है, सेकंड में s और p दोनों होते हैं, थर्ड में s p d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ में s p d f। ठीक है, f ऑर्बिटल फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब होता है, या फिर आपका शेल इतनी बड़ी हो चुकी होती है जिसके अंदर f ऑर्बिटल क्या हो सके, अकोमोडेट कर सके, क्योंकि f ऑर्बिटल काफी ज्यादा डिफ्यूज्ड है, d ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड है, f ऑर्बिटल भी काफी ज्यादा फैला हुआ है और जो आप डिस्ट्रीब्यूशन है वो f ऑर्बिटल का वो आसानी से हायर लेवल पे ही हो सकता है। अगर मैं कहूं 2f तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि सेकंड सेल के अंदर f ऑर्बिटल नहीं हो सकता कभी भी, और मैं कहूं कि सेकंड सेल के अंदर d ऑर्बिटल भी नहीं हो सकता है आपका, और मैं कहूं कि सेकंड सेल के अंदर s हो सकता है क्योंकि s का साइज जो है वो s जो ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी लेवल पे या बहुत ही कम जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे पॉसिबिलिटी इसकी है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में आपको बताने वाला हूं। जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, सबसे पहले s 1s में आएगी, फिर 2s 2p 3s 3p ऑर्बिटल के अंदर, फिर 3d 3p 4s, फिर 3d ऑर्बिटल के अंदर, 3d के बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f
5d 6p 7s 5f 6d 7p। अच्छा ये किस तरह से ये फॉलो करता है एक रूल को, वो रूल है n+l रूल। मतलब n और l की वैल्यू जिस केस में लो होगी इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं 2s और 2p। तो 2s और 2p के अंदर दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2s एंड 2p। दोनों में n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 2 है, लेकिन l की वैल्यू जो है इसकी 0 है और l की वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है। तो अगर मैं n+l करूं इस सिस्टम के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए n+l की जो वैल्यू है हमारे पास 2 + 1 मींस 3 और इसके लिए कितनी है 2 + 0 मींस 2। तो जिसकी वैल्यू आपकी कम आएगी n+l, ये n हो गया, ये l हो गया, ये आपका n हो गया, ये l हो गया, n+l की वैल्यू जिसके लिए लो आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा। तो पहले किसके अंदर आएगा 2s में, फिर 2p के अंदर। अब एग्जांपल ले लिया जाए भाई 2p और 3s में किसके पास जाएगा, 2p और 3s के अंदर हम डिस्कस करें तो यहां पे हम सीधा देख सकते हैं कि इस जगह पे l की वैल्यू कितनी हो गई, l इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर l इक्वल टू 1 होगा तभी तो p ऑर्बिटल को हम लिखेंगे। यहां पे n की वैल्यू हमारे पास है 2, यहां पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, n इक्वल्स टू 3, बट s की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, s हमारे पास जो है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास n+l, s के लिए l की वैल्यू हमारे पास होगी 0, तो n+l हमारे पास 3 आ गया, यहां पे भी n+l कितना आ गया, 3 आ गया। तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की किसके अंदर हो पाएगी, फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की उसमें होगी जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर है। n की वैल्यू किसमें ग्रेटर है, 3s में, सॉरी n की वैल्यू इसमें लोअर है। लोअर एनर्जी लेवल किसके अंदर है आपका 2p, सेकंड जो एनर्जी लेवल है उसमें एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, पहले 2p के अंदर, फिर किसमें आएगा 3s के अंदर। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 2p के अंदर आता है, फिर 3s में। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसका, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये सूखने लग गया है। हवा में वेपर्स तेजी से बन रहे हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट है, हायर टेम्परेचर। अब इधर ध्यान करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 4s 4p का। 4s और 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन किसमें पहले आएंगे, n+l रूल के अकॉर्डिंग n+l की वैल्यू जो है हमारे पास किसकी ज्यादा है। यहां पे n की वैल्यू इसकी तो 4 है और l की वैल्यू इसकी 0 है। इसमें n की वैल्यू क्या है आपकी 4 है और l की वैल्यू कितनी है 1 है। तो n+l का सम कितना हो गया हमारे पास 5 और यहां पे n+l का सम हो गया हमारे पास 4। तो जिसकी n+l वैल्यू लेस है, यहां पे n+l वैल्यू लेस इसकी है और हाई इसकी है, तो यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा 4s के अंदर और फिर 4p के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए, उसे जानकर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। डिफरेंट तीनों प्रिंसिपल को हम डिस्कस करके चलेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और अहवा प्रिंसिपल, जिसके बारे में आपको बताने लग रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस पैटर्न से होगी, और जो पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं, उस पैटर्न को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं। फर्स्ट है 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d, 3d के बाद आप देख सकते हैं यहां पे 4p 5s 4d 5p 6s, ठीक है। और हम आगे देख सकते हैं इसी तरह से ये पैटर्न यूं होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, यूं यूं इस पैटर्न को फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन, और
इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम और इसका एनर्जी लेवल, यूं आपका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। थोड़ा देखने में आपको आसानी नहीं हो रही होगी, इस कारण से मैं इसको फिर से लिख देता हूं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये पैटर्न ये फॉलो करेगा। और आपको पता है s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी s ऑर्बिटल 2 फिलअप होंगे इसके अंदर, p के अंदर 6, फिर s के अंदर 2, p के अंदर फिर 6, फिर s के अंदर 2 और d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह से अगर मैं डिस्कस करूं, हमारे पास अगर ये हम इस ऑर्बिटल के बारे में बात करें 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो अफवा प्रिंसिपल से हमें ये पता चल जाता है, n प्लस रूल से ये पता चल जाता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ होती चली जाएगी। हाँ, लोअर एनर्जी लेवल ये है, फिर हायर ये, फिर फर्दर ये, एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम अफवा प्रिंसिपल की हेल्प से जानते हैं।